तारीख पे तारीख दे रहा है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। सोच रही हूँ कब होगा परीक्षा, कब हम लोग यहाँ से जाएंगे खुशी होके, घर वाले को अच्छा समाचार दे पाएंगे। लेकिन ये आयोग ने परेशान करके मतलब रख दिया है। अब क्या करूँ, देख रही थी मैं कब से, कोई लड़कियाँ आ ही नहीं रही हैं। साथ ढूंढ के मैं थक गई, कोई नहीं आया, सब लाइब्रेरी में पड़े हैं। तो मैं सोची मैं ही चलती हूँ, शुरुआत करती हूँ, कोई तो देख के आएगा मुझे। और मैं चाहती हूँ सारी लड़कियों से, हाँ वही बोलने जा रही मैं भी, मेरा ना सभी बहनों से प्लीज सबसे निवेदन है, अपने लिए खुद पर लड़िए। आके देखिए भाइयों लोग कब से लड़े, मतलब खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम लोग साथ जब चलेंगे तभी तो कुछ बनेगा और तभी कुछ मिलेगा। मैं चाहती हूँ सभी लोग, लड़कियों से भी और लड़कों से भी, मतलब भाइयों से बहन दोनों लोग से बोल रही हूँ कि सब लोग आने का यहाँ कष्ट करें, क्योंकि देख रहे हैं ना आयोग क्या फिर मतलब तारीख पे तारीख दे रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम नेहा पटेल है। कब से तैयारी कर रही हैं? 2019 से मैं टीजीटी की? पीजीटी की 2019 से। हाँ, लंबा समय आपको भी हो गया? हाँ? लंबा समय हो गया मुझे। मैं सोच रही हूँ कि मतलब कब परीक्षा हो, कब यहाँ से जाऊँ मैं, लेकिन अभी यहाँ मुझे लग रहा है कि इस पता नहीं कब होगा, भगवान जाने। मुझे तो लग रहा है कि होगा ही नहीं। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। हाँ। और आप यहाँ आती हैं बीच बीच में या? नहीं, मैं डेली यहाँ रहती हूँ बघाड़ा में। बघाड़ा में रहती हैं? हाँ, रूम वगैरह लेकर के लेते हैं? हाँ, रहते हैं रूम रेंट लेके मैं रहती हूँ। तो काफी लड़कियों के लिए तो काफी लंबे समय इतना दिक्कत होता है, मैं क्या ही बताऊँ। मैं बहुत बार बिना खाना खाए सो जाती हूँ, इतना परेशानी होती है। मेरा पूरा हाथ पैर सब दर्द होने लगता है। लाइब्रेरी में पूरे दिन बैठती हूँ मैं वहाँ पर, सुबह 5 बजे से जाके 10 बजे आती हूँ रात को। इतना पढ़ती हूँ लेकिन कोई मतलब ही नहीं। जब परीक्षा ही नहीं हो क्या करूँगी, पढ़ के लाइब्रेरी में बैठ क्या करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि सभी लोग आए, मेरी बहनें सभी लोग से निवेदन है, सभी लोग आके कदम से कदम मिला के लड़े, क्योंकि ना सब बोलते हैं भाई बहन साथ चलेंगे तभी कुछ होगा। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि साथ यहाँ चलने वाली लड़कियाँ बहुत कम है, क्योंकि कोई निकल ही नहीं रहा है। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कोई आए तब तो मैं आऊँ, लाइव में बराबर देख रही हूँ। आपको क्या परेशानी है? और बहुत परीक्षा चलने है। से आपने बताया कि आपको यहाँ रहने में एक तो दिक्कत है और घर में भी मतलब समस्याएं हैं, इसकी वजह से बहुत समस्याएं हैं। सब यही पूछते हैं कि कब पेपर होगा, कब आप ज्वाइनिंग लेंगे, कब क्या करेंगी आखिर। मैं इतना दिन से यहाँ रहती हूँ कि बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे आए गए दिन बीमारी पकड़ी रहती है, पता नहीं क्यों यहाँ इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और क्या बोलते हैं कि घर वाले यही पूछ रहे हैं कब होगा कब नहीं होगा। अब कोई कब तक सपोर्ट करेगा आखिर, इतना लंबा टाइम कुछ तो होता है। तो इसीलिए मैं सबसे बोल रही हूँ कि कुछ न कुछ। कौन है आपके घर में, मतलब जो आपके मदर फादर बोलते? हाँ। उन पर भी दबाव होगा? दबाव अभी तो मतलब सामने तो कोई नहीं बोलता, लेकिन सब बोलेंगे क्योंकि लंबा टाइम हो गया है मुझे खुद ही। और मुझे लगभग 1.5 साल से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। 1.5 साल से मायके नहीं गई? हाँ, ससुराल तो मैं जाती हूँ बहुत कम हूँ, बस सिर्फ काम पे जा रही हूँ। बस इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही, मैं शादी में नहीं जा रही हूँ। हाँ। मेरे यहाँ 3-4 शादी पड़ी थी, हर बार मैं टाल देती हूँ, जाती नहीं हूँ। सोचती हूँ कि आपकी मिल जाएगा, लेकिन ये आयोग सुनने को खाली ही नहीं है। क्या करें आखिर? तो आपने ये सोचा था कि शादी हो गई? कब हुई है आपकी? मेरा शादी तो 18 में हुआ है। उसके बाद आपने सोचा था कि इंडिपेंडेंट होंगी और आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उनका अभी मतलब डेट गया था ना, तो मैं सोची मैं प्राइवेट ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। इतना प्रेशर है कि पूछिए मत। तो ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको पढ़ने के लिए भेजा है। हाँ, टीचर बनने के लिए भेजा। वो बोले कि पीछे मत हटो, लगे रहो, ज्ञान कुछ समझ में आए, आयोग को तो ज्ञान करा दे पेपर। इसीलिए मैं आपकी में बहुत एकदम हरास हो गई थी, मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, मैं सोई तक नहीं। तो इससे जो लड़कियां आप ही की तरह से जो अपने इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, और सबसे जो पसंद होती है लड़कियों की पहली जो है ज़्यादातर टीचरशिप में ये होता है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, तो उन पर क्या असर पड़ेगा जो आपकी तरह इसमें जाना चाहती हैं और आप जिस तरह के संघर्ष में हैं, तो उन पर क्या असर? मुझे तो मैं सोच रही हूँ, मैं पछता रही हूँ। इस बार ना मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा, मैं मतलब गिल्ट फील कर रही हूँ कि मैं मतलब अच्छा नहीं हुआ कि मतलब इस मतलब फील्ड में आई, मुझे और कुछ करना चाहिए। अब तक तो आगे पीछे में बन जाती बाई चांस अगर देती तो, क्योंकि इतना लंबा पढ़ना और लाइब्रेरी में पूरे दिन मुझे पढ़ना होता है। मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में रहती हूँ। मुझे लग रहा है कि IAS-PCS परीक्षा आसान हो चुकी है, लेकिन ये परीक्षा आसान नहीं है। मुझे लग रहा है शिक्षक भर्ती की परीक्षा नहीं आसान है, नहीं बिल्कुल नहीं आसान है, क्योंकि पेपर ही नहीं हो रहा है। क्या जवाब दें घर वाले को, गाँव वालों को क्या जवाब दें?
ससुराल में क्या जवाब तो दें, वहाँ भी अब मायके में क्या कुछ दिन जवाब होगा तो दें? ताने देने लगेंगे कि ये बेकार में इसको वहाँ भेज रखा था। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं रह रहे हैं हम लोग घर पे तो सुन नहीं रहे हैं, बाकी तो सब बोल ही रहे हैं ना। किसका मुंह पकड़ेंगे हम लोग, ये बताइए ना भैया, क्या करें आखिर? ये आयोग सुनने को खाली नहीं है, क्या तो करें? क्या चाहती हैं फिर आप? मैं चाहती हूँ बस एकदम क्लियर डेट बता दे हम लोग को, चाहे जैसे भी हम लोग पेपर दे के चाहे पास या फेल, उसकी हम लोग के ऊपर मतलब वो सिस्टम है। लेकिन आप कम से कम कराएं तो हर साल पेपर, हर साल कराएं। ये क्या सिस्टम है, 5 साल 4 साल कोई डेटा ही नहीं है, कुछ तो होना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी में रोज कितने घंटे पूरा पढ़ती दिन हैं? जाती हूँ, पूरा दिन पढ़ती हैं? हाँ पूरा दिन मैं पढ़ती हूँ, 1 घंटा आराम करती हूँ बस। पूरा दिन सुबह से लेके रात तक 10 बजे मैं आती हूँ, थक चुकी हूँ पढ़ते पढ़ते, भूख लग गई बच्चे है भी मुझे। हैं आपके अभी? नहीं, बस इसी चक्कर में। इसी वजह से आप लोगों ने हस्बैंड और यही आपने सोच रही डिसाइड हूँ, किया कुछ हो कि तब तो कुछ आगे प्लान करें। मतलब आप दोनों ने ये डिसाइड किया कि जब हाँ तक ये हाँ नहीं बिल्कुल, यही हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ अब हो जाए, नहीं तो क्या करेंगे, कैसे इसको पालेंगे हम लोग? अपना तो ठिकाना ही नहीं, कमरे लेके रेंट पे रह रहे हैं, मकान मालिक रोज सुना रहे 4 बार। तो मकान मालिक परेशान करते हैं लोग? परेशान सब यहाँ करते हैं, लेकिन अभी देखेंगी ना, पता नहीं क्या बोलेगी, डर लग रहा है बोलते भी। इसीलिए ठीक है।